हेलो दोस्तों, समरी क्लास में 1 2 3 में आप लोग का स्वागत है। जैसा कि हम लोगों ने देखा क्या चीज़ की इससे पहले हम लोग 2 लेक्चर पढ़ चुके हैं, जिसमें हम लोग पढ़े थे फिजिक्स, और इससे पहले हम लोग पढ़े थे क्या चीज़, साइंस, जिसमें साइंस का पूरा कॉन्सेप्ट 2 लेक्चर में कंप्लीट हुआ। आज हम लोग शुरू करेंगे क्लास 11 का फिजिक्स, और वो लेसन रहेगा हमारे पास फर्स्ट, मापन और मात्रक, जिसकी इंग्लिश होती है मेजरमेंट एंड यूनिट्स। इसमें पहला हम लोग डिफिनेशन देखते हैं, मापन किसे कहते हैं। तो मापन वह प्रक्रिया है जिससे यह पता करते हैं कि कोई दी हुई राशि किसी मानक राशि से कितना गुना है। अगला यहाँ देखेंगे, मात्रक किसे कहते हैं, किसी भौतिक राशि को मापने के लिए उस भौतिक राशि के एक निश्चित मानक को मानक मान लिया जाता है, जिसके कहते हैं स्टैंडर्ड मान लिया जाता है, जिसे मात्रक कहते हैं। अब आप लोग देखते हैं क्या चीज की, जैसे अगर हम लोग चर्चा करते हैं इस मापन या मात्रक के बारे में, तो पहले क्या हुआ करता था, प्राचीन काल में देखते थे कि अगर किसी भी वस्तु को मेजरमेंट करना होता था तो वो विभिन्न प्रकार के माध्यमों से करते थे। लेकिन यही चीज देखा गया क्या चीज कि कई सारे ऐसे देशों में हुआ कि उस चीज का जो वेट हुआ करता था वो अलग अलग प्रकार का हुआ करता था। लेकिन इसी चीज को दूर करने के लिए लोगों ने एक अंतरराष्ट्रीय पद्धति की शुरुआत की, जहां पर लोगों ने एक निश्चित मानक को माना, और मानने के बाद हर जगह का मेजरमेंट एक समान रूप से किया। यानी कि अगर 1 kg हमारे पास होता है तो 1 kg बराबर होता है 1 किलोग्राम, 1 kg बराबर 1000 ग्राम। आप भारत देश की या किसी भी और अगर अदर कंट्री में देखेंगे तो 1 kg का जो ग्राम में कन्वर्ट होगा वो 1000 ही ग्राम होगा। ठीक इसी प्रकार से अगर 1 लीटर के बारे में बात करेंगे, 1 लीटर, तो 1 लीटर बराबर होता है 1000 ml, मतलब मिलीलीटर। यानी कि इस क्वांटिटी को क्या किया गया, लोग अपनाना शुरू कर दिए, और अपनाने के बाद एक ही प्रकार के हर जगह मेजरमेंट करना शुरू किया गया। अब इसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ते हैं, और वो हेडिंग हम लोग पढ़ेंगे फिजिकल क्वांटिटीज, जिसको हम लोग कहते हैं भौतिक राशियां। जिसकी इंग्लिश होती है फिजिकल क्वांटिटीज। यानी कि अब हम लोग देखते हैं क्या चीज की भौतिक राशियां होती क्या हैं। तो वह राशियां जिन्हें किसी उपकरण के द्वारा वह राशियां जिन्हें किसी उपकरण के द्वारा मापा या तौला जा सकता है, मापा या तौला जा सकता है, वह राशियां जिन्हें किसी उपकरण के द्वारा मापा या तौला जा सकता है तथा उसका संबंध किसी, यानी कि हम लोगों ने डेफिनेशन देखा, वह राशियां जिन्हें किसी उपकरण के लिए के द्वारा मापा या तौला जा सकता है तथा उसका संबंध भौतिक परिघटनाओं से हो, तथा उसका संबंध किसी भौतिक परिघटनाओं से हो, भौतिक राशियां कहलाती हैं।
या इसका डिफिनेशन हम लोग देख सकते हैं शुरू से एक बार। वह राशियां जिन्हें किसी उपकरण के द्वारा मापा या तौला जा सकता है तथा उसका संबंध किसी भौतिक परिघटनाओं से हो तो क्या कहलाता है, भौतिक राशियां कहलाती हैं। आप इसका डिफिनेशन ये भी लिख सकते हैं क्या चीज, कि वह राशियां जिनको मापा या तौला जा सकता है वो भी क्या कहलाएंगी, भौतिक राशियां कहलाती हैं। अब हम लोग यहाँ पर आगे चर्चा करेंगे कि जो भौतिक राशियां होती हैं ये एक्चुअली में कितने पार्ट में डिवाइड हैं। तो यहाँ से हम लोग का हेडिंग बनेगा भौतिक राशियों के प्रकार। भौतिक राशियों के प्रकार, इसकी इंग्लिश होगी टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। और अगर हम लोग देखेंगे क्या चीज की भौतिक राशियों के प्रकार के बारे में, तो भौतिक राशियों को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला निर्भरता के आधार पर, निर्भरता के आधार पर, और दूसरा आपको मिलेगा दिशा या दिशाओं के आधार पर। यानी कि जो हमारे पास भौतिक राशियां होंगी इनको दो पार्ट में फर्दर हम लोग डिवाइड करेंगे। पहला होगा निर्भरता के आधार पर, मतलब वो डिपेंड होंगी, और दूसरा हमारे पास क्या होगा, डायरेक्शन मतलब दिशाओं के आधार पर। इस निर्भरता के आधार पर फिर इसको हम लोग क्या करेंगे, तीन पार्ट में डिवाइड करेंगे, और फिर दिशा के आधार पर फिर इसको हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। एक आपको मिलेगा सदिश राशियां या सदिश, और दूसरा मिलेगा अदिश। निर्भरता के आधार पर फिर इसको तीन पार्ट में डिवाइड करेंगे। पहला होगा मूल राशि, जिसकी इंग्लिश होगी फंडामेंटल क्वांटिटीज। दूसरा होगा व्युत्पन्न राशि, डिराइव्ड क्वांटिटीज, और तीसरा होगा पूरक राशि, जिसकी इंग्लिश होती है सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज। यानी कि हम लोगों ने पढ़ा क्या चीज, भौतिक राशियां किसे कहते हैं, वह राशियां जिन्हें किसी उपकरण के द्वारा मापा या तौला जा सकता है तथा उसका संबंध किसी भौतिक परिघटनाओं से हो, भौतिक राशियां कहलाता है। फिर हम लोगों ने क्या किया कि भौतिक राशियों को दो पार्ट्स में डिवाइड किया, टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज, जिसके दो पार्ट हो गए, एक हमारे पास निर्भरता के आधार पर और दूसरा हो गया दिशाओं के आधार पर। निर्भरता के आधार पर फिर इसको हमने फर्दर थ्री पार्ट्स में डिवाइड किया। पहला हमारे पास मूल राशियां या जिसको कहते हैं मूल राशि, जिसकी इंग्लिश होती है फंडामेंटल क्वांटिटीज। दूसरा होता है व्युत्पन्न राशि, जिसकी इंग्लिश होती है डिराइव्ड क्वांटिटीज, और लास्ट थर्ड हमारे पास होता है पूरक राशि, जिसकी इंग्लिश होती है सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज। फिर दिशाओं के आधार पर हम लोगों ने देखा क्या चीज, ये फर्दर टू पार्ट्स में डिवाइड है। पहला हमारे पास सदिश राशि और दूसरा अदिश, जिसको हम लोग बोलते हैं स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज। अब इसी क्रम में हम लोग पहला हेडिंग डालेंगे इसमें मूल राशि। ये आखिर होता क्या है, इसके बारे में हम लोग क्या करेंगे, इसके कॉन्सेप्ट को जानेंगे। तो इसमें हम लोग पहला हेडिंग डालेंगे पहला हेडिंग होगा इसमें मूल राशियां
या मूल राशि, जिसकी इंग्लिश होती है फंडामेंटल क्वांटिटीज। चलिए इसकी डिफिनेशन लिखते हैं। वह भौतिक राशियां जो पूर्णतः या पूर्ण रूप से भी लिख सकते हैं, यानी कि वह भौतिक राशियां जो पूर्ण रूप से या पूर्णतः स्वतंत्र होती हैं, कामा मूल राशियां या मूल राशि कहलाती हैं, यानी कि हम लोग देखते हैं जो मूल राशियां होती हैं वो हमेशा क्या होंगी, पूर्ण रूप से स्वतंत्र होती हैं। और अगर इसमें हम लोग देखते हैं क्या चीज कि ये मूल राशियां कुल कितनी होती हैं, तो यहां लिखेंगे कुल मूल राशियां कुल 7 होती हैं, अब इसमें हम लोग सातों के देखेंगे क्या चीज, मात्रा क्या होते हैं और प्रतीक, यानी कि इसको किस किस चीज से हम लोग क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे। तो यानी कि यहां से हम लोग लिखेंगे क्रमांक संख्या, ये रहेगा हम लोग का क्रमांक संख्या, फिर इसमें लिखेंगे मूल राशि, फिर यहाँ लिखेंगे मात्रक, और यहाँ लास्ट में लिखेंगे प्रतीक। यानी कि इसमें हम लोग देखते हैं कि ऐसी इसकी क्रम संख्या हमारे पास 7 होगा। इस क्रम संख्या को हम लोग पहले नोट करेंगे, ये हो गया फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, और ये रहा हमारे पास 7। यानी कि कुल हम लोगों ने क्या किया, मूल राशियों को 7 पार्ट्स में डिवाइड किया। इसमें हमारे पास पहला होगा लंबाई, और इस लंबाई को हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे L से, यानी कि ये हमारे पास हो गया कैसे, लंबाई को हम लोग किसमें मेजरमेंट जिसमें किया जाएगा वो कहलाएगा मात्रक, यानी कि हम लोग किसमें मेजरमेंट करेंगे, मीटर में, और इस मीटर का जो मात्रक होगा वो होगा हमारे पास m। दूसरा हमारे पास होगा द्रव्यमान को हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे m से, और द्रव्यमान को हम लोग मेजरमेंट करेंगे किलोग्राम में, और इस किलोग्राम का जो सिंबल होगा वो हमारे पास होगा केजी। ठीक इसी क्रम में हमारे पास तीसरा होता है समय को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं T से, और समय को मेजरमेंट किसमें करेंगे, वो होगा हमारे पास सेकंड, और सेकंड को हम लोग लिखेंगे स्मॉल s, ऐसे लिख देंगे। फिर तीसरा यानी कि लंबाई हो गया, द्रव्यमान भी हो गया, समय भी हो गया। फिर इसके बाद देखेंगे ताप को हम लोग दिखाते हैं क्या चीज, थीटा, और ये थीटा हमारे पास अगर हम लोग फिजिक्स में देखते हैं तो थीटा हमारे पास कुछ इस अलग ही प्रकार का ऐसे बीच में h बना होगा, इसको भी हम लोग बोलते हैं थीटा। और ये हमारे पास जो थीटा होता है ये मैथ के लैंग्वेज में होता है। ताप को हम लोग किसमें मेजरमेंट करते हैं, तो ताप का मेजरमेंट किसमें होगा, ताप को हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे थीटा से, और ताप का मात्रक होता है केल्विन, और केल्विन का जो प्रतीक होगा उसको हम लोग लिखेंगे के। फिर इसी क्रम में हमारे पास मिलेगा विद्युत धारा, और ये होता है हमारे पास I, और इसका मेजरमेंट करेंगे एम्पियर में, और एम्पियर में यानी कि इसको हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे A से। फिर इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे ज्योत तीव्रता का मात्रक होगा कैंडिला, जिसको हम लोग प्रतीक यहाँ CAD से दिखाएंगे। फिर ऐसे लास्ट में हमारे पास होगा पदार्थ की मात्रा,
और पदार्थ की मात्रा को मेजरमेंट हम लोग किस में करेंगे, मोल में। और ये हो गया हमारे पास MOL। यानी कि हम लोगों ने देखा क्या चीज की जो मूल राशियां हैं वो कुल टोटल हमारे पास 7 हैं। पहला हमारे पास हो गया मूल राशियों में लंबाई, जिसको रिप्रेजेंट करेंगे L से, और इसको हम लोग मेजरमेंट करते हैं मीटर, और मीटर का जो प्रतीक होगा वो होगा M। फिर द्रव्यमान को मेजरमेंट करेंगे, इसका प्रतीक होगा हमारे पास M, इसको हम लोग मेजरमेंट करेंगे किलोग्राम में, और ये होगा केजी। फिर समय को हम लोग मेजरमेंट करते हैं T से, और मापेंगे किसमें, इसका भी होगा वही सेकंड, और इसको रिप्रेजेंट करेंगे S से। फिर ताप यानी कि मूल राशि हमारे पास, इसको रिप्रेजेंट करेंगे थीटा से, और इसका जो मात्रक होता है वो होगा केल्विन, जिसको हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे K से। ठीक इसी क्रम में विद्युत धारा को रिप्रेजेंट करेंगे I से, और इसका जो मात्रक होगा वो होता है एम्पियर, जिसको हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे A से। फिर ज्योत तीव्रता का मात्रक होगा कैंडेला, जिसको CAD लिखा जाएगा इसका प्रतीक, और जो पदार्थ की मात्रा होती है जिसे कहते हैं हम लोग मोल। और यहाँ से हम लोग देखेंगे क्या चीज कि ये मूल राशि जो होते हैं हमारे पास, ये टॉपिक क्या हुआ कंप्लीट। अब हम लोग हेडिंग डालेंगे दूसरा, व्युत्पन्न राशि। दूसरा हेडिंग डालेंगे व्युत्पन्न राशि, और जिसकी इंग्लिश होती है डिराइव्ड क्वांटिटीज। लिखेंगे इसका डिफिनेशन, वह राशियां जिसको व्यक्त करने के लिए, वह राशियां जिसको व्यक्त करने के लिए मूल राशियों की आवश्यकता होती है, व्युत्पन्न राशियां कहलाती हैं। व्युत्पन्न राशियां कहलाती हैं। यानी कि व्युत्पन्न राशियां जिसको हम लोग कहते हैं क्या चीज, डिराइव्ड क्वांटिटीज किसे कहते हैं, तो वह राशियां जिसको व्यक्त करने के लिए मूल राशियों की आवश्यकता होती है उसे हम लोग कहते हैं व्युत्पन्न राशियां। जैसे अगर हम लोग एग्जांपल देखेंगे, इसका एग्जांपल होगा जैसे क्षेत्रफल, और ये क्षेत्रफल बराबर होगा लंबाई गुणे चौड़ाई। यानी कि अगर हमें निकालना हो आयत का क्षेत्रफल, तो यानी कि कोई भी हमारे पास क्षेत्रफल दिया गया आयत का हो गया, ये हो गया लंबाई गुणे क्या चीज, चौड़ाई। और इसमें जो लंबाई और जो चौड़ाई है ये हमारे पास मूल राशियां होती हैं। इन्हीं मूल राशियों के द्वारा ही व्युत्पन्न राशियां प्राप्त की जा सकती हैं। अगर हमारे पास लंबाई भी है और चौड़ाई भी है, अगर हमें मेजरमेंट करना होगा दोनों का, तो दोनों का हम लोग किस में मेजरमेंट करेंगे, मीटर में। यानी कि चाहे वो हमारे पास चौड़ाई दी गई हो या हमारे पास लंबाई। मान लीजिए हमारे पास आयत है और इसके हमारे पास 4 पॉइंट ए, ये पॉइंट बी, ये पॉइंट सी और ये पॉइंट डी। यानी कि जो हमारे पास ए बी है ये हमारे पास होता है लेंथ, जिसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं एल से। और ये जो हमारे पास होता है क्या चीज, ए सी, या चाहे कहेंगे हम लोग बी डी, ये हमारे पास होता है ब्रेथ। यानी कि ये हमारे पास लंबाई हो गया और ये क्या हो गया हमारे पास चौड़ाई। अगर दोनों को हम लोग मेजरमेंट करेंगे तो ये भी हमारे पास किस में होगा, मीटर में होगा, और ये जो हमारे पास चौड़ाई है ये भी किस में होगा, मीटर में होगा। यानी कि जो व्युत्पन्न राशियां होती हैं, व्युत्पन्न राशियां बनने के लिए मूल राशियों की क्या होती है, आवश्यकता होगी, या एक प्रकार से कह सकते हैं
जरूरत होगी, तभी जाकर क्या हमें प्राप्त होगा व्युत्पन्न राशियां, नहीं तो हम लोग व्युत्पन्न राशियां प्राप्त नहीं कर सकते हैं। ठीक इसी क्रम में अब हम लोग आगे हेडिंग डालेंगे तीसरा पूरक राशि। पूरक राशि और पूरक राशि की इंग्लिश होती है सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज। यानी कि तीसरा हेडिंग हम लोग पढ़ेंगे पूरक राशि, जिसको कहते हैं सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज, और इसको हम लोग क्या करेंगे, दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। ये फर्दर कितने पार्ट में डिवाइड होंगे, 2 पार्ट्स में। एक होगा हमारे पास समतल कोण जिसको प्लेन एंगल कहेंगे, और दूसरा होता है घन कोण जिसको हम लोग कहेंगे क्यूब एंगल, और इसको हम लोग बोलेंगे प्लेन एंगल। यानी कि जो हमारे पास पूरक राशियां होंगी, ये पूरक राशियों में हम लोग केवल 2 चीज देखेंगे। एक हमारे पास मिलेगा ये समतल कोण जिसको कहेंगे प्लेन एंगल, और दूसरा होता है क्या चीज, घन कोण, जिसे हम लोग कहते हैं क्यूब एंगल। अब इसी क्रम में हम लोग आगे की तरफ बढ़ेंगे। जो हमारे पास भौतिक राशियां 2 पार्ट में दिशाओं के आधार पर डिवाइड हुई थी, तो उसमें हम लोग हेडिंग डालेंगे सदिश राशियां। पहला इसमें हम लोग हेडिंग डालेंगे क्योंकि वो भी 2 पार्ट में डिवाइड थी। तो पहला उसमें हमारे पास था सदिश राशि और दूसरा हमारे पास था अदिश राशि। तो ठीक इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए हम लोग हेडिंग डालेंगे इसमें सदिश राशि। जिसकी इंग्लिश होगी वेक्टर क्वांटिटीज। अब हम लोग देखेंगे इसमें क्या चीज सदिश राशि किसे कहते हैं। तो सदिश राशि लिखेंगे, इसका डिफिनेशन, वह भौतिक राशियां जिनमें परिमाण के साथ साथ दिशाएं होती हैं सदिश राशियां कहलाती हैं। सदिश राशियां या सदिश राशि कहलाती हैं। यानी कि सदिश राशि किसे कहेंगे, उसमें परिमाण भी होगा और उसका क्या होगा, दिशा भी होगी। यानी कि परिमाण के साथ साथ क्या चीज मिलेगी, इसमें दिशाएं। अगर हम लोग एग्जांपल की बात करेंगे, जैसे बल, विस्थापन, त्वरण, संवेग, आवेग आदि। अगर इसमें देखेंगे बल, विस्थापन, त्वरण, संवेग और आवेग, ये हमारे पास सदिश राशियां होती हैं। यानी कि अगर हमारे पास क्या है, पहला नंबर हम लोग फोर्स के बारे में देखते हैं। इसकी इंग्लिश जो होगी उसको हम लोग कहते हैं फोर्स। इसकी इंग्लिश होती है डिस्प्लेसमेंट, और इसकी इंग्लिश होती है एक्सीलरेशन। संवेग का इंग्लिश होता है मोमेंटम, और ये हो गया ईटीसी।
यानी कि हम लोग अगर बात करते हैं बल के बारे में, इसमें हम लोग कैसे पता करें क्या चीज की दिशाएं कैसे होंगी और परिमाण। मान लीजिए हमारे पास एग्जाम्पल में कोई एक टेबल है, ये क्या है हमारे पास, कोई एक टेबल है और या कोई एक बॉक्स है। इस बॉक्स पर हम लोग क्या करेंगे, फोर्स लगाएंगे, बल। जब बल लगाएंगे तो ये किसी न किसी डायरेक्शन में जरूर जाएगी। जिस डायरेक्शन में हम लोग सोचेंगे उसी डायरेक्शन में भी हो सकता है, और अगर वो बस ज्यादा ही उसका वेट है तो हो सकता है वो किसी अन्य डायरेक्शन में जाएगी, लेकिन वो किसी न किसी डायरेक्शन में जरूर जाएगी। मान लीजिए इस बॉक्स पर हम लोग 25 न्यूटन का बल लगाया। कितना न्यूटन का बल लगाया, 25, यानी कि 25, और ये 25 इसमें होगा इसका परिमाण। क्या होगा, परिमाण। और बल का मात्रक होता है क्या चीज, न्यूटन। और ये हमारे पास बताएगा क्या चीज, मात्रक। क्या बताएगा ये, मात्रक। और अगर हम लोग देखते हैं क्या चीज, ये 25 हमारा हो गया परिमाण, और यहाँ होता है ये जो बल, तो बल का मात्रक, बल का मात्रक न्यूटन होता है, न्यूटन होता है। अब ये किस डायरेक्शन में जाएगा, जिस डायरेक्शन में आप क्या किए होंगे, उस वस्तु को ढकेलने का प्रयास किए होंगे। चलिए ठीक इसी सीक्वेंस में हम लोग आगे बढ़ते हैं, और दूसरा हमारे पास हेडिंग होगा, ये फर्स्ट रहा और ये सेकंड दूसरा हेडिंग, जिसको हम लोग कहते हैं अदिश, अदिश राशि। इसकी इंग्लिश होती है स्केलर, स्केलर क्वांटिटीज, स्केलर क्वांटिटीज। यानी कि सदिश राशि में देखिए क्या चीज कि सदिश राशियों में दोनों चीजें पाई जाएंगी। क्या क्या चीज, परिमाण के साथ साथ उसमें दिशाएं भी होंगी, जैसे हमारे पास बल हो गया, विस्थापन हो गया, त्वरण, संवेग, आवेग। ठीक इसी तरह में अदिश राशियों के बारे में देखेंगे तो इसका डिफिनेशन लिखिएगा, वह भौतिक राशियां या वह भौतिक राशि, वह भौतिक राशियां, वह भौतिक राशियां जिनमें, जिनमें परिमाण के साथ साथ, जिनमें परिमाण के साथ साथ दिशाएं नहीं होती हैं, वह भौतिक राशियां जिनमें परिमाण के साथ साथ दिशाएं नहीं होती हैं, नहीं होती हैं, कामा अदिश राशि कहलाती है, अदिश राशि कहलाती है। ये हमारे पास होगा, क्या कहलाएगी ये, अदिश राशि कहलाती है। अब अदिश राशि में देखेंगे क्या चीज की, कौन कौन से ऐसे हमारे पास हैं जो होती है क्या चीज, अदिश राशियां। तो ठीक इसी सीक्वेंस में हम लोग आगे बढ़ते हुए देखेंगे अदिश राशियों के जो एग्जाम्पल होगा। यहाँ एक ट्रिक देखेंगे कि ऊपर मिटा दे पहले, जैसे इसका एग्जाम्पल देखेंगे, जैसे जैसे एक ट्रिक हमारे पास होगा, एक ट्रिक, ट्रिक ये होगा, उसका दाल, उसका दाल चांद से, उसका दाल चांद से आता है। यानी कि हम लोगों ने देखा क्या चीज की जो अदिश राशियां होंगी वह भौतिक राशियां जिनमें परिमाण के साथ साथ दिशाएं नहीं होती हैं, उन्हें हम लोग अदिश राशियां कहते हैं। इसका एक ट्रिक है, क्या चीज होगा, उसका दाल चांद से आता है। इसको हम लोग सीक्वेंस वाइज में लिखेंगे। देखिए इसका मतलब क्या होगा, एक एक वर्ड को अच्छी तरीके से हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे। ऊ का मतलब होगा, ऊ का मतलब होगा ऊर्जा, सा का मतलब होगा समय, का मतलब होगा कार्य, दा का मतलब होगा दाब, ला का दा हो गया, चा का मतलब देखेंगे चाल, फिर यहां से देखेंगे दा का मतलब होगा द्रव्यमान, आ का मतलब होगा आयतन,
और लास्ट ता का मतलब होगा तापमान। यानी कि उसका दाल कहाँ से आता है, चांद से आता है। ये ट्रिक आप लोग ध्यान में रखिएगा, जिसमें उ का मतलब होगा ऊर्जा, सा का मतलब होगा समय, का मतलब होगा कार्य, दा का मतलब होगा दाब, चा का मतलब होगा चांद चाल, और दा का मतलब होगा द्रव्यमान। यहाँ से आ का मतलब होगा आयतन और ता का मतलब होगा तापमान। इसके लिए एक ट्रिक और ध्यान रखिएगा, ये हमारे पास रहा सेकंड ट्रिक। ये दूसरा ट्रिक था उस आर्द्रता के लिए, या उस आर्द्रता का चाबी दो, उस आर्द्रता का चाबी दो। यहां से देखेंगे उ का मतलब भी होगा ऊर्जा, सा का मतलब समय, बड़ा आ का मतलब होगा आयतन, द्र का मतलब होगा द्रव्यमान, ता का मतलब होगा तापमान, का मतलब होगा कार्य, और चा का मतलब होगा चाल। ये हमारे पास ट्रिक किसका होगा, अदिश राशियों का। तो ठीक इसी क्रम में कल हम लोग आगे टॉपिक को शुरू करेंगे, और वो टॉपिक शुरू होगा हमारे पास कि मात्रा के कितने टाइप्स होते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।